अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो बकरियां ने बच्चे दिए होते हैं या बकरियां ताज़ी सूई होती हैं उनको क्या चीज़ देनी चाहिए जिससे उनकी सफाई अच्छी तरह हो सके, मतलब अंदर की सफाई उनकी अच्छी तरह हो सके। तो जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं, मेरे पास बकरियाँ सूई हुई थी, उन्होंने बच्चे दिए हुए थे। अब बकरियाँ तो जो मैंने उन पर एक्सपीरियंस किया, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो माशाल्लाह एक कामयाब रहा हूँ उसमें। वो किसी ने मुझे बताया था, थोड़ा उसको किया है तो अल्लाह ताला के फजल से कामयाब उसमें रहा हूँ, जिससे बकरियों की बहुत अच्छी तरह सफाई हुई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जो ब्लैक बकरी है, इसने बच्चे दिए थे इस पर, और दूसरी काली बकरी है एक, उस पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो माशाल्लाह से मेरे पास तो इनका इस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी चीज़ आपने डालनी। और एक ये काली बकरियाँ बकरी की एक और दिखाता हूँ जिसने बच्चे दिए थे, वो आपको वीडियो में नहीं दिखा सका, उसने बाद में बच्चे दिए थे। ये है चीनी पाट, इसने भी बच्चे दिए थे। तो इन तीनों बकरियों को मैंने वो दिया फार्मूला जो मेरे पास था। तो माशाल्लाह से बकरियों की सफाई अच्छी तरह हो गई है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं काड़, वो भी इन्होंने फेंक दिया, जिसको हम तो सफाई बोलते हैं। बकरी जब बच्चे देती है तो इसका अंदर थोड़ा सा कच्चा होता है, और उसके लिए वो खुराक बेस्ट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों को बता देता हूँ, ये देख लें शेड में खड़ा हूँ। माशाल्लाह से शेड का काम भी कंप्लीट हो गया है, और बाहर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बाउंड्री वाल वो भी काम कंप्लीट हो गया। वहाँ पहले बांस थे, अब बाउंड्री वाल, तो वो आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें थी। तो जो अब अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था क्या चीज़ है जो बकरियों को डालनी चाहिए जिससे बकरियों की सफाई अच्छी तरह हो सके। बकरियों को आपने करना क्या, जब बकरी आपके बच्चे देते तो इस बकरी की केयर अच्छी तरह करें, ताकि अगर आप केयर अच्छी तरह करेंगे तो बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे और बकरी भी। और बकरी जिसके पास किसी की भी बकरी बच्चे देती है तो उसकी कोशिश ये होती है बकरी का दूध अच्छा, अगर दूध अच्छा होगा तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको इनको एक खुराक है, ज़्यादा महंगी नहीं, सिर्फ चंद रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है वो खुराक। आपने इनको सिर्फ बकरियों को देनी है, वो आपका घर का तरीका है, वो आपने करना है, नुस्खा है जो भी घर का ही है। तो वीडियो को मुकम्मल देख लें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये नहीं कि वीडियो यहाँ से स्किप करें और चले जाएं बाद में। बहुत सारे दोस्तों वही क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0347663711 व्हाट्सएप नंबर है। आप 24 घंटों में किसी वक्त भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल का टाइम कोई नहीं, आप किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। कोशिश करें रात के वक्त ना करें, तकरीबन 10 बजे के बाद, और सुबह 5 बजे के बाद जब भी आपका दिल करे कॉल कर सकते हैं। तो देना क्या बकरियों को, आपने लेना है 100 ग्राम बाजरा। 100 ग्राम बाजरा आपने ले लेना है, फी बकरी 100 ग्राम बाजरा, उसको पानी में उबाल लेना है। अब बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि बाजरा तो खुश्क होता है, बकरी का दूध खुश्क हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने पानी में उबाल लेना। जब आप पानी में उबाल लेंगे तो बाजरा वो ठीक होता है उसका, फिर वो बाजरा खुश्क नहीं होता, फिर जानवर को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। 100 ग्राम बाजरा आपने लेना है, जिसको आपने पानी में उबाल लेना है अच्छी तरह। जब बाजरा उबल जाए तो आपने उसमें 100 ग्राम ही देसी घी ऐड करना है। 100 ग्राम अगर आपके पास मौजूद है ठीक है, नहीं तो 50 ग्राम, कोशिश करें 50 ग्राम, मैंने तो 50 ग्राम किया। तो 100 ग्राम गुड़ कोशिश करनी है पुराना गुड़ मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। आपने वो इन चीज़ों को तीनों को मिक्स कर लेना, बाजरा उबाल लेना है। 100 ग्राम बाजरा उबालने के बाद उसमें 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम देसी घी। अगर किसी के पास देसी घी नहीं मौजूद तो वो डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकता है। कोशिश करें देसी घी, फार्म पर देसी घी ज़रूर रखा करें बकरियों के लिए, क्योंकि ये बकरियों के लिए एक मुफीद होता है। तो आपने कोशिश करनी है देसी घी डालने की। अगर वो दोस्त जो नहीं ले सकता देसी घी, बकरियां कम है, 1-2 बकरी रखी हुई है, घर में रखी हुई, तो वो देसी घी तो घर में इतना होता है, अगर नहीं भी ले सकता
नहीं देसी प्योर मिल रहा है तो आप डाल्टे घी का इस्तेमाल कर। आपने ये चीज़ें मिक्स कर लेनी है, शाम के वक्त बकरी को खिला देनी है। तकरीबन शाम के वक्त जब बकरी ने चारा खाना हो या खाने से पहले या खाने के बाद, इसका कोई मसला नहीं होता। आपने ये तीनों चीज़ें बकरी को मिक्स करके खिला देनी। बकरी खुद ही शौक के साथ खा जाएगी। गुड़ भी बकरी शौक के साथ खा जाती है और साथ बाजरा भी, और देसी घी भी साथ पी जाएगी। पी नहीं जाएगी, वो साथ मिक्स हुआ होगा तो वो चल जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपने बकरी को देनी है। इससे तकरीबन आपने एक दिन दी, दूसरे दिन देखें आपकी बकरी सफाई करनी शुरू कर देगी इंशाल्लाह ताला। 3 से 4 दिन, आपने 5 दिन देना है, 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन बाद आपकी बकरी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। नहीं तो बकरियां 10-10, 15-15, 20-20 दिन लगा देती हैं। इससे आपके 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के पास, मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो 5 दिन का था। 5 दिन बाद बकरी मेरी बिल्कुल साफ़ थी। तो मैंने वो रिज़ल्ट फिर आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं आप दोस्तों को बताता जिसका कोई मकसद ही ना हो। मेरे पास इस चीज़ का रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। वैसे ऐसे नहीं कि मैंने आपको कहीं जगह से पढ़ा और बता दिया। मेरा मकसद था सिर्फ आपको तजुर्बा कर बताना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रात के वक्त लेना है, एक पाव दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो बेस्ट है, बकरी का भी मिल जाए तो चलेगा। गाय या बकरी का, भैंस का दूध का इस्तेमाल ना किया करें बकरियों में। मेरे हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग से, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा दिल नहीं मानता भैंस का दूध बकरियों के लिए इस्तेमाल करने के, गाय का या बकरी का। तो आपने उसमें 100 ग्राम गुलकंद, जो गुलकंद होता है ना, फूल का गुलकंद, वो भी कोशिश करना जितना पुराना गुड़ और गुलकंद जितना भी पुराना होगा वो अच्छा होता है, उसका उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपने गुड़ या गुलकंद, आपने 100 ग्राम इसमें गुलकंद इस्तेमाल करना है और उसको अच्छी तरह उबाल के नीम गर्म बकरी को पिला देना है। उससे आपकी बकरी दूध में बेइंतहाशा इजाफ़ा करेगी। मेरे पास जो रिज़ल्ट आया, बकरी दूध में भी इजाफ़ा करेगी। और मेन चीज़ होती है जो हर कोई कहता है, मेरी बकरी का जो आर्डर है, जिसको पंजाबी में चड्डा भी बोला जाता है, वो छोटा है या उसमें दूध नहीं। तो ये जो नुक्सा, इसके साथ आपकी बकरी चड्डा भी खोलेगी। आप माशाल्लाह से, ये पैलन पाठ है, इसका चड्डा देख सकते हैं, जिससे आर्डर बोला जाता है, कितना खूबसूरत है। और पैलन पाठ के नीचे, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला से डर कर कह रहा हूँ, मैंने इस बकरी के नीचे से खुद अपने हाथों से इसके बच्चे को दूध पिलाकर, एक बच्चा इसका आधा किलो दूध निकाला है। अभी पैलन है, चंद दिनों की सुई है। आज ही सुबह मैंने दूध निकाला, इसकी पाठ ने पी लिया दूध, उसके बाद जो दूध बचा वो निकाल दिया, आधा किलो दूध। तो इंशाल्लाह ताला जिसी तरह ये बकरी बड़ी होगी तो इसके नीचे दूध में भी इजाफा होगा। बस एक ये छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिन का काम है, फिर वीडियो भी डेली बेसिक पर आया करेंगी। बच्चों का शेड भी, चलो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये बच्चों का शेड भी कंप्लीट हो गया तकरीबन। ये इनका जो शेड है वो कंप्लीट हो गया। बाड़े में थोड़ा बहुत काम रहता है नीचे का, बाकी हो गया। बाड़े में एक दरख्त भी है माशाल्लाह से, बाहर भी दरख्त है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो बात बताना भूल गए, बहुत सारे दोस्त आप वीडियो के बाद पूछेंगे आपने खुरलियों में क्या डाला हुआ बकरियों को। मैंने बकरियों को सरसों डाली हुई है, जिसको सरों बोलते हैं, ये डाली हुई है। ये अब तो बकरियां खा गई, नहीं फली है, जिसको ना फली लगी हुई है तो जिसमें बीज पड़ा होता है, अभी बीज हरा है। तो ये बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, इतनी ज़्यादा मुफीद है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो गुड़ कहता सोड़ी, जैसे बादाम बोलते हैं ना, इंसान के लिए बादाम है, ये बकरियों के लिए बादाम का काम इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसमें बीज इस वक्त है, बीज फुल है, इसमें फूल नहीं है। तो ये सुबह का टाइम तकरीबन 10-11 बजे डाल दिया बकरियों को, और शाम 4 बजे तक ये इनके आगे रहेगी। तो शाम 4 बजे तक बकरियाँ इनकी बिल्कुल सफाई कर जाएंगी। और इस वक्त ये जो दिन चल रहे हैं, हम चराई तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बाहर चराई के लिए कोई जगह नहीं मौजूद है। और बारिशों ने भी बहुत ज़्यादा, बारिशें अब माशाल्लाह से 3-4 दिन बाद बारिशें बंद हुई, तो कल से फिर बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। पता नहीं आपको वीडियो कब मिलेगी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके हिसाब से कल से फिर बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। तो चराई के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, तो इसलिए इनको सरसों यहाँ पर डाली जा रही है।
ये राया नहीं सरसों है। तो ये बकरियों के लिए बहुत मुफीद है। इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कभी। तो इसका रिज़ल्ट क्या मिला है मुझे, जो इसका रिज़ल्ट है, इसमें बकरियों की जल्द में शाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट इसी बकरी पर ही दिखाऊंगा। ये आप बकरी मेरी देख रहे हैं, इस पर इसके बाल इतने ज़्यादा नहीं है, शाइनिंग नहीं है। इन बकरियों में तो शाइनिंग है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो टॉपिक किसी और तरफ जा रहा है, तो वीडियो को दी एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।